क्या पढ़ना आज हम लोगों को? चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और उस अरेंजमेंट का अलग अलग नाम दिया गया। जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ बहुत सारे, न्यूलैंड, स्लोदरमेयर, मेंडलिस, पीरियोडिक टेबल, मेनी मोर आर देयर। तो वन बाय वन आई विल टेल यू। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में ये जानेंगे कि जैसे जैसे एलिमेंट की खोज होती गई वैसे वैसे तमाम साइंटिस्ट ने अपना एक कंसेप्ट दिया और उस कंसेप्ट के बेस पे उन्होंने एक अपना रूल दिया और उस रूल को ही इस फॉलोइंग पॉइंट्स में हम जान सकते हैं। सबसे पहला बताया डोवेराइनर ट्रायड्स। डोवेराइनर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में उन्होंने जो बताया मैं बता रहा हूं, इसीलिए इसको ट्रायड्स के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स। सबसे पहले उन्होंने एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा और ही मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स विच इज नोन एज द ट्रायड। और उन्होंने ट्रायड बना करके मतलब एक समान गुण वाले या सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का एक 3 का ग्रुप बनाया और उसके लिए उन्होंने जो पहला लिया, सपोज के लिए लिथियम हो गया, फिर यहाँ ले लिया सोडियम और यहाँ ले लिया पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इस लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है बेटा 7 और इसका होता है 39 और इसका 23। अब इन्होंने जो इन दोनों का एवरेज लिया, the average of the atomic masses यानी 7 plus 39 divided by 2 which is equal to 46 divided by 2 is equal to 23। ध्यान से देखेंगे, इन्होंने ऐसा एलिमेंट एक ग्रुप ट्रायड का एक ग्रुप लिया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और ही टोल्ड दैट इज द एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। पहले और तीसरे का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वह जो होगा एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट, इट शुड बी द एटॉमिक मास ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो इसीलिए इन्होंने ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे ट्रायड्स बनाए जिसको 3 के ग्रुप में रख करके देखा कि पहले और तीसरे का जो एवरेज एटॉमिक मास था वह लगभग दूसरे वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर आ गया। इसके अलावा इन्होंने एक एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए, 2 3 4, इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे सपोज कर लिए अगला जो एग्जांपल था वो हम ले सकते हैं क्लोरीन, फिर ले सकते हैं ब्रोमीन, फिर ले सकते हैं आयोडीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 और होता है 80 और होता है 127। तो अगर हम इस फर्स्ट और थर्ड का एवरेज मास निकालें तो होगा 35.5 प्लस 127 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या होगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 0.5 7 5 12 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6 162.5 upon 2 which is equal to 81.25। अब आप देखेंगे 81.25 is very close to 80। इसका मतलब हो गया कि यह जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वह इस बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियर अबाउट आएगा। तो इस तरह से ये इनका ट्रायड था, बट दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इट वाज टू फॉर सम ट्रायड्स, ये सारे एलिमेंट्स के लिए सही नहीं था। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर इसी ग्रुप में हम फ्लोरीन ले लें, यहां ध्यान से देखेंगे तो ये इसको फॉलो नहीं करेगा। लेट अस सी, अगर हम फ्लोरीन ले लें, क्लोरीन ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ले लें, इसका एटॉमिक मास होगा बेटा 35.5, इसका एटॉमिक मास हम जानते हैं 80 और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 19। ओके, तो इन दोनों का जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो होगा 19 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया 99 विच इज इक्वल टू 49.5। और ये 49.5 इज नॉट सिमिलर टू द 35.5 या इट इज नॉट नियर अबाउट द वैल्यू ऑफ 35.5, इसलिए इनका ये ट्रायड गलत हो गया।
तो ही टुक सम पेयर्स सम एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ 3 जो केवल और केवल कुछ ही ट्रायड्स के लिए सही था, तो देयरफॉर दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड। ये केवल सेलेक्टेड एलिमेंट्स के लिए था, दैट्स व्हाई दिस लॉ वाज डिस्कार्डेड। अब इसके अलावा अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करते हैं which was given by Newlands, इसको कहते हैं बेटा Newlands law of octave। Newlands law of octave, he arranged the elements in the increasing order of the atomic masses। एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में उन्होंने एलिमेंट्स को रखा, अरेंज किया और उन्होंने देखा कि हर 8वां एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज को लगातार दोहराएगा, जैसे म्यूजिकल नोट्स पे हर 8वां वर्ड रिपीट करता है, जैसे सारे गामा पा नी सा। मैं यहाँ की एग्जांपल बताऊंगा, जैसे हमने यहाँ से लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर यहाँ हो गया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर यहाँ हो गया पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। अगर हम इसको मान लें सा रे गा मा पा धा नी, ये ध्यान से देखेंगे ये म्यूजिकल नोट्स के वर्ड हैं, सारे गामा पौधानी। तो इस तरह से सारे गामा पौधानी सा, फिर ये जो होगा अगला वर्ड रिपीट करेगा, इसका मतलब लिथियम के बाद जो सोडियम होगा वह अपने प्रॉपर्टीज को फिर से रिपीट करेगा। मतलब द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, दे आर सिमिलर टू ईच अदर, near about they are similar। तो इसको कहते हैं बेटा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। once again I am going to repeat, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव कहा कि every 8th element is repeating its property, means showing the resemblance in the property as the 8th word of the musical notes are repeating each other। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये इस तरह से इसको हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव के नाम से जानेंगे। This law was also discarded। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि this was true for very light elements, बहुत लाइट एलिमेंट्स के लिए था जिनका एटॉमिक मास 40 के आसपास था। ध्यान देंगे 40 यूनिट जो था ये उन्हीं एलिमेंट्स के लिए सही था जिनका एटॉमिक मास 40 यूनिट तक था, इसलिए दिस लॉ वाज आल्सो डिस्कार्डेड। अब आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज द लोदर-मेयर अरेंजमेंट। लोदर-मेयर ने क्या कहा उसको जरा ध्यान से देखेंगे। लोदर-मेयर ने यह कहा कि अगर ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन, इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया और ग्राफ प्लॉट करने पे इन्होंने जो देखा कुछ इस तरह से ग्राफ इन्होंने पाया और उस ग्राफ के बेस पे इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने पाया कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं वो दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द ग्राफ। जैसे मान लीजिए यहां इन्होंने लिया लिथियम यहां होगा, सोडियम यहां होगा, पोटेशियम यहां होगा, रुबिडियम यहां होगा, सो एंड सो ऑन। इसका मतलब हो गया कि दीज आर द पीक्स ऑफ द ग्राफ। तो सारे जितने भी एलिमेंट्स, मतलब फिर से मैं बता देना चाहता हूं कि द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन ऑन द ग्राफ। तो इसी को कहते हैं लोदर-मेयर अरेंजमेंट। ओके बेटा, आफ्टर दैट मिस्टर मेंडलीफ केम एंड मेंडलीफ gave the concept of the Mendeleev's periodic law। What is Mendeleev's periodic law? इसको जरा ध्यान से देखेंगे। He also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses। एलिमेंट्स को जब मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल की खोज करी उस समय 63 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड और उन्हीं 63 एलिमेंट्स को उन्होंने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में एलिमेंट्स को सजा दिया। तो इसको कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स
आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यहां से देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इट्स एटॉमिक मासेस। अब इस मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ में हम बताएंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव ने जो अपना पीरियोडिक टेबल खोजा, उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज में किया। और लेकिन इस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के कुछ डिमेरिट्स थे, व्हिच आई विल टेल यू लेटर। ये सारे कुछ ना कुछ डिमेरिट्स थे और उन डिमेरिट्स को रिमूव करके हमने जो नया पीरियोडिक टेबल बनाया, दैट इज नोन एज द मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले मैकेनिज्म की बात करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में इस तरह से जो उन्होंने बनाया उसको कहते हैं पीरियड, और ऊपर से नीचे जो उन्होंने बनाया दैट इज नोन एज अ ग्रुप। तो कुछ पीरियड्स और ग्रुप उन्होंने बनाए। तो उस समय जो उन्होंने पीरियोडिक टेबल बताया, उस पीरियोडिक टेबल में 1 to 8 ग्रुप वाज देयर, 1 से लेकर के 8, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज वर देयर। तो चलिए इसके जो डिमेरिट्स थे वो मैं आपको बताऊंगा कि मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के डिमेरिट्स क्या थे। एनॉमलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, the position of hydrogen was not clear, that is where it should be kept। हाइड्रोजन को कहाँ रखा जा सकता है? हाइड्रोजन को बेटा फर्स्ट ए और 7th ए दोनों के साथ रखा जा सकता है। ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है, हाइड्रोजन यहाँ भी हो सकता है। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि यह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इट इज नोन एज द एल्कली मेटल्स। इट शोज द सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज विद द एल्कली मेटल्स, और ये हैलोजन्स के साथ भी अपना प्रॉपर्टी शो करता है। तो देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन वाज नॉट क्लियर, दैट इज वेयर इट शुड बी केप्ट। नंबर दूसरा जो होता है बेटा, दूसरे को कहें एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स। एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि हमको ये जानना है कि एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। असमान या डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इधर से उधर कर दिया गया। जैसे एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स में हम देखेंगे कि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास जो 39.9 होता है, और पोटेशियम का होता है 39.1। तो इट्स एटॉमिक मास इज मोर देन द पोटेशियम 39.1। बट हम जानते हैं नए कंसेप्ट के हिसाब से इसका एटॉमिक नंबर 19 और इसका एटॉमिक नंबर 20, मतलब ये पहले आना चाहिए और बाद में आना चाहिए, लेकिन ये पहले आना चाहिए और ये बाद में आना चाहिए। लेकिन आप इसके एटॉमिक मास के बेस पे अगर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल अरेंज हुआ था तो इट शुड कम फर्स्ट एंड इट शुड कम लेटर। तो देयरफॉर इट वाज द वन मोर डिमेरिट, जिसमें उन्होंने एनॉमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स को इधर उधर किया हुआ था। नंबर नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर्स आर डिफरेंट। आप जरा ध्यान से अगर इन एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा गया था तो एटॉमिक मास अलग अलग जब हो गया तो आइसोटोप्स अलग अलग पोजीशन पे होने चाहिए। तो इट वाज द डिमेरिट ऑफ दैट। आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह रखे जा सकते हैं, और इस कंसेप्ट के हिसाब से आइसोटोप्स का अलग अलग पोजीशन होना चाहिए, व्हिच इज द डिमेरिट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर चलते बेटा पोजीशन ऑफ द ग्रुप H। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द पोजीशन वाज नॉट फिक्स्ड फॉर ग्रुप 8 एलिमेंट्स। ग्रुप 8 एलिमेंट में क्या होता है बेटा, अगर हम बात करेंगे ग्रुप 8 एलिमेंट में अगर हम आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये कौन सा हो गया 3D, 4D और 5D। तो इस तरह से कुल मिला के हमारे पास 9 एलिमेंट हो गए, और इन 9 एलिमेंट्स का प्रॉपर पोजीशन नहीं निर्धारित था कि वेयर दे शुड बी केप्ट। मींस ये 8 ए होगा, बी होगा, सी होगा। इट वाज नॉट डिवाइडेड इनटू द सब ग्रुप्स। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द 8 group elements. Now the last one it is indicating, that is the position of lanthanide series and actinide series. lanthanide series और actinide series elements were not discovered that time, लेकिन बाद में जब ये खोजा गया तो मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में इनको रखने के लिए जगह नहीं रखा था, इसलिए इट वाज आल्सो द lanthanide और actinide series। मैं आपको बाद में बताऊंगा
दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो पीरियोडिक टेबल के इस मॉडर्न या मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के नीचे दो अलग अलग लाइंस में रखे गए हैं। इनका होता है 58 से 71, ये हो गया 14 एलिमेंट्स, और जो दूसरा होता है 90 to 103, ये होगा 14 एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर 58 से 71, एटॉमिक नंबर 90 से 103, 14 एलिमेंट्स। इसको हम बोलेंगे बेटा लेंथेनाइड्स और इसको बोलेंगे एक्टिनाइड्स। तो इन एलिमेंट्स के लिए उस समय पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं थी, तो दीज आर द डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब इन सारे पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे, इन सारे इस पीरियोडिक टेबल में ये सारे जो डिमेरिट्स थे इनको दूर किया गया मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल द्वारा। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कुछ संशोधन किया गया, जो संशोधन मोजले द्वारा किया गया। मोजले ने कहा कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, तो इसलिए वो मॉडर्न पीरियोडिक ला दिए। मॉडर्न पीरियोडिक ला इज सेइंग दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इसका मतलब अब ये जो मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है यह एटॉमिक नंबर के बेस पे अरेंज कर दिया गया। तो मोस्ट ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द मेंडलीव्स वर रिजॉल्व। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है इसको आप जानेंगे 7 पीरियड्स आर देयर, इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स आर देयर। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे 7 पीरियड्स कैसे होंगे। पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और 18 ग्रुप्स में क्या होता है बेटा, ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर ग्रुप नंबर 8 और 0। ये ध्यान देंगे 1 से लेकर के 7 तक इसको दो सब ग्रुप में बांटा गया। ग्रुप नंबर ए एंड बी, यानी फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी। और 8th ग्रुप में अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया हूं कि देयर आर 3 एलिमेंट्स, तो 7 2 आर 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 और प्लस 1 इज इक्वल टू 18। तो देयरफॉर 18 ग्रुप्स आर देयर, और इस ग्रुप्स को हम वर्टिकल कॉलम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर देयर व्हिच आर नोन एज द पीरियड्स and 18 vertical columns are there which are known as the groups। तो इस तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है वह 18 ग्रुप्स में बना गया। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फिफ्थ बी, फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवंथ ए सेवंथ बी, और 8th में 3 एलिमेंट और 0 ग्रुप। तो इस तरह से हम जानेंगे मेंडलीव्स मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो अब लेटर ऑन वी विल study, we will see the modern periodic table या long form of the periodic table। जिस long form of the periodic table में elements को कैसे divide किया गया, कैसे उनका classification किया गया, ये मैं आपको अपने नए वीडियो में बताऊंगा कि how the elements, the modern periodic table, in modern periodic table how the elements are arranged into the different block elements। जैसे हम कहेंगे S block elements, P block elements, D block elements and F block elements, which I will tell you later in the next video. Thank you so much for watching.